नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने कि यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य जो कि पेंशन ले रहा है, चाहे वो सरकारी पेंशन ले रहा है या फिर वृद्धा पेंशन ले रहा है, विकलांग पेंशन ले रहा है, विधवा पेंशन ले रहा है, तो सभी का जो साल में एक बार केवाईसी करवाना जरूरी होता है, जिससे सरकार को ये पता चल पाता है कि जिनको भी हम पेंशन दे रहे हैं वो अभी तक जिंदा है। तो इसलिए आप सभी को बताने वाले कि किस तरीके से आप अपने परिवार के डिटेल्स को चेक कर सकते, कैसे उनका स्टेटस को देख सकते कि केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप सबको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं कि केवाईसी का स्टेटस क्या दिखा रहा है। साथ ही साथ यदि आप केवाईसी करना चाहते हैं तो आप सबको अपने मोबाइल फोन से करने का प्रोसेस बताऊंगा। यदि आप बाहर से जाकर के करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर में भी जाकर के करवा सकते हैं, अपने नज़दीकी ब्लॉक में भी करवा सकते हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आप सबको ई लाभार्थी लिख करके सर्च करना है। जैसे आप ई लाभार्थी लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ से पेंशन का केवाईसी किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ वो आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपके सामने में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट रिपोर्ट का। सीधा आपको पेमेंट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ पे देख रहे हैं चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब जाकर के ये वाला जो ऑप्शन है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर जो है वो आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि बेनिफिशियरी आईडी है, अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है। तो इसमें से आपको आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर टैप करना है, सर्च के ऊपर में क्लिक करना है। केवाईसी किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको पता चल जाए। अब यदि केवाईसी नहीं किया हुआ, यदि केवाईसी करना चाहते हैं तो आप सभी को अपने मोबाइल प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आप सबको आधार फेस आरडी करके एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आधार फेस आरडी, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, जिससे कि चेहरा दिखा करके केवाईसी हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा ऐप का ज़रूरत पड़ेगा जो कि जीवन प्रमाण फॉर लाइफ सर्टिफिकेट, ये दोनों ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आसानी से आप जो घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको अभी बता रहे जीवन प्रमाण और आधार फेस आरडी, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको पेंशन मिल रहा है या फिर उनके फैमिली मेम्बर में किसी को पेंशन मिल रहा है, तो उनका जो केवाईसी होगा उनके लिए ये वाला ऑप्शन है कि ऐप की मदद से आप उनके केवाईसी कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी बैंक में भी जा करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कर सकते हैं। जो भी दूसरे तरीके का पेंशन लेते हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इसके लिए आप खुद से केवाईसी नहीं कर सकते तो आपको अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाना होगा या फिर आपको सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वसुधा केंद्र में जाकर के आपको जल्दी से जल्दी ई केवाईसी करवाना होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ई केवाईसी का प्रोसेस था वो बंद था। तो यहाँ पे यदि आप ई केवाईसी करवाने के लिए जाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में, सीएससी सेंटर में, तो वो किस तरीके से करते हैं, तो जो पहले ई लाभार्थी वाला पोर्टल था उसी जगह से उनका जो है केवाईसी किया जाता था। लेकिन अभी जो है एक नया लिंक जारी किया गया है जो कि आप देख पा रहे हैं ई लाभार्थी करके है। इस लिंक पे जैसे वो पहुंचते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे वो यहाँ पे क्लिक करें फिर यहाँ पे जो सीएससी आईडी होगा वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा जो वो डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन इन के ऊपर में क्लिक कर देंगे। जैसे वो साइन इन के ऊपर में क्लिक, अब यहाँ पे उसके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि देख रहे हैं सिलेक्ट फिल्टर टाइप का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करना होता है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बेनिफिशियरी, अकाउंट, आधार। सबसे आसान तरीका आधार होता है। फिर यहाँ पे जो फिल्टर दिखाई दे रहा है एंटर, इसके ऊपर में क्लिक करके और जिनका आप केवाईसी कीजिएगा जो करेंगे उनका आधार नंबर डालना है और सर्च के ऊपर में क्लिक कर। अब यहाँ पे उनका पूरा का पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, सारा चीज़ पहले से फिलअप किया हुआ रहता है। यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यस वाला, ऊपर दिए गए सभी विवरण सही है, इसके ऊपर में क्लिक करके और यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है बॉक्स के ऊपर में टिक लगा करके उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसेस विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर में क्लिक करना होता है और यहाँ पे फिर से ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ओके के ऊपर में क्लिक होगा उसके बाद जो पहला स्टेप होता है जिसमें कि यहाँ पे रिफ्रेश डिवाइस करना होता है। जो भी आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका यहाँ पे नाम शो कर जाएगा।
यहाँ पे बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना है। फाइनली यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा है, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैप्चर नोट डन, मतलब कि अभी ये जो लिंक है काम नहीं कर रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको इंतजार करना, तकरीबन 5 से 10 दिनों के अंदर में ये काम जो स्टार्ट हो जाएगा। और किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर में जा कर के आप अपने फैमिली मेम्बर में जो भी ओल्ड एज के लोग या फिर किसी भी तरीके का पेंशन लेते हैं उनका आप KYC करवा सकते हैं। अभी KYC का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सारा स्टेप काम करता है लेकिन जो बायोमेट्रिक डिवाइस होता है उसमें लाइट ही नहीं जलता है। तो जैसे यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक डेटा होगा उसके बाद बायोमेट्रिक जो डिवाइस है उसमें लाइट जलेगा और लाइट जलने के बाद फिर वहाँ पे जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेट नाउ के ऊपर में क्लिक करके फाइनल जो भी लाभार्थी है जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है फिर किसी भी तरीके का पेंशन मिल रहा है उनका KYC 100% डन हो जाएगा और वो 1 साल तक फिर जो है आसान तरीके से ऐसा जो उनका मिलते रहेगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके साथ में साझा की, उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।